बहरहाल मृत्यु को अंतिम सत्य ही कहा जाता है, लेकिन शमशान घाट को मोक्ष का द्वार कहें इससे पहले ही करप्शन की सिस्टम की आखिरी सत्य बन जाए और मोक्ष के द्वार पर भ्रष्टाचार पहुंच जाए तो क्या कहा जाएगा। आम आदमी अर्थी पर पहुंच जाता है जब भ्रष्टाचार ही सिस्टम में आखिरी सत्य बन जाता है। आगे पिता की अर्थी, पीछे बेटे की। गाजियाबाद के मुरादनगर के शमशान घाट में अपने परिजनों को आखिरी वक्त में कंधा देने गए पिता पुत्र को नहीं पता था कि शमशान के करप्शन खोर उन्हें भी 4 कंधों पर पहुंचा देंगे। कोई आओ यहाँ हमारी मदद के लिए। हमारे बछड़े चले गए दरोगा से, हाथी चले गए हमारे, मेरा रोबिन, मेरा प्रमोद, मेरा नितिन, अब हम कैसे जिएंगे। करप्शन खोरों ने बेटे को गंवाने वाली मां का अपने पैरों पर खड़े रहने लायक साहस तक छीन लिया। भ्रष्टाचारियों ने पिता को गंवाती बेटी की चीख निकाल दी। घपलेबाजों ने आखिरी बार अपने पति का चेहरा देख रही पत्नी की जिंदगी में भूचाल ला दिया। और जहां जन्म प्रमाण पत्र से मृत्यु प्रमाण पत्र तक पाने का भ्रष्टाचारियों ने रेट फिक्स कर रखा हो, वहां शमशान के भीतर खड़े लोगों को जिंदा दबा देने का काम भी घूसखोरों ने शुरू कर दिया। सबूत है एक पिता और बेटे समेत ऐसी ही 25 चिताएं जो शमशान के भ्रष्टाचार के कारण जल रही हैं। क्योंकि आरोप है मुराद नगर पालिका की अधिशासी अधिकारी निहारिका सिंह, जूनियर इंजीनियर चंद्रपाल, सुपरवाइजर आशीष ने अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से नहीं निभाई और ठेकेदार अजय त्यागी ने करप्शन का ऐसा काला चश्मा व्यवस्था को पहना दिया जिससे मुरादनगर के शमशान घाट में 60 लाख रुपए के ठेके वाली छत ढह गई। अपनों को अंतिम समय ढांढस बंधाने आए 40 से ज्यादा लोग दब गए। एकदम आवाज आई बहुत तेज, बड़बड़, तो एकदम वो छत गिरी, तो एकदम भगे, तो उसके बाद तो सब दबे। जो शुरुआती जो छानबीन है उससे ये पता चलता है कि जो ये हिस्सा बनाया गया था इसमें काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ घोटाला हुआ था। आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से ये इसमें ईंट पत्थर लगाकर ये बनाया गया था और कुछ महीने पहले ही ये जो शमशान घाट में निर्माण हुआ था, लेकिन इसमें इस तरीके का गड़बड़ घोटाला हुआ है कि अंतिम संस्कार में जो लोग शामिल होने आए थे वही इस शमशान घाट में मलबे में दब गए। एशिया में सबसे ज्यादा घूसखोरी के पैमाने पर भारत नंबर 1 है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की ताजा रिपोर्ट में भी 39% रिश्वतखोरी के साथ भारत ने एशिया में टॉप किया। 2019 में तो सरकारी काम के लिए हर 2 में से 1 भारतीय नागरिक को घूस देनी पड़ी, ये भी रिपोर्ट कहती है। इतनी घूसखोरी का ही नतीजा है कि 25 लोगों की जान लेने वाले शमशान के करप्शन ने परिवार संभालने के इकलौते जरिए चाचा प्रमोद और भतीजे रॉबिन को भी दबा कर मार दिया। हमारे घर में कमाने वाला कोई नहीं रहा है। मैं हाथ जोड़ के तो योगी आदित्यनाथ जी से कहती हूँ कि हमारे घर पर आए और जरा हमारे घर की हालात देखें कि इस घर में कमाने वाला कोई नहीं है। हमारे मुर्दों को दाग लगाने वाला कोई नहीं बचा। जो कहते हैं सिर्फ 25 लोग मरे वो झूठ बोलते हैं, क्योंकि एक अर्थी एक इंसान के शव को नहीं ढोती, पूरे परिवार की उम्मीदों को तोड़ देती है। इस बार ये अर्थी भ्रष्टाचार ने उठाई है। घोटाला ही था जो पहली बारिश में ही लैंकर टूट गया। दावा है नगर पालिका ने शमशान घाट में 60 लाख का टेंडर अजय त्यागी को दिया था। शमशान घाट की 4 दीवारी और गलियारा बनाया जाना था। 15 दिन पहले ही गलियारे को खोला गया, जहां पूरी छत दावा है घूसखोरों की रेत में ढह गई। ये भी लगभग 3 या 4 महीने पहले बनी है। अच्छा। और इसमें घोटाला दिखाई दे रहा है स्पष्ट। अच्छा। इसमें केवल रेत ही रेत नजर आ रहा है, सीमेंट का तो कहीं नाम नहीं है। लेंटर भी 2.5 इंच से ऊपर नहीं है, 2.5 इंच से ऊपर लेंटर नहीं है। आप देखिए उधर बिल्कुल एकदम। नियम कहता है निर्माण, मरम्मत और निरीक्षण की जवाबदेही अधिशासी अधिकारी निहारिका सिंह, जूनियर इंजीनियर चंद्रपाल, सुपरवाइजर आशीष की थी। इन्हें देखना चाहिए था कि निर्माण कार्य घटिया क्वालिटी की सामग्री से हो रहा या तय मानकों के मुताबिक। इन्हें देखना था निर्माण कार्य पूरा होने के बाद क्या वो जनता के इस्तेमाल करने लायक है। जो शमशान घाट में जो हुआ था इसमें घोटाला हुआ
इसके बारे में अभी हम कुछ नहीं कह सकते। टेक्निकल रिपोर्ट आएगी, उसके आधार पर ही कोई चीज़ कही जा सकती है। 25 लोगों की मौत के बाद टेक्निकल रिपोर्ट खोजने वाली व्यवस्था ने जिंदा रहते क्यों नहीं सारी रिपोर्ट देख ली। अब पूरा सिस्टम भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की कस्में खा रहा है। इस पूरी घटना की रिपोर्ट वे तत्काल प्रदेश शासन को उपलब्ध करवा दें, जिससे इस दुखद घटना के पीछे के कारणों को जाना जा सके और इसमें जिम्मेदारों की जवाबदेही भी सुनिश्चित की जा सके। संबंधित लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। जो पीड़ित हैं उनके साथ पूरी सरकार खड़ी है। हम किसी भी लापरवाह अधिकारी को, कर्मचारी को बख्शेंगे नहीं। जिन लोगों की लापरवाही से घटना हुई है उन पर हमने आपराधिक मुकदमा दर्ज किया है और जांच के बाद ही मैं कह पाऊंगा कि कौन कौन दोषी हैं। और इस तरह की घटनाएं भविष्य में ना घटित हों, इसकी भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी चिंता कर रहे हैं। सभी जिलाधिकारी जो काम चल रहे हैं उसकी सघन निगरानी सब जिलाधिकारी करें। इस तरह के आदेश भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए। जवाबदेही पहले ही क्यों नहीं तय थी? अगर यही तय हो जाता तो अपनों को खोने के लिए परिवार की जिम्मेदारियों के बोझ दले दबे परिजनों को पूरा सहारा पाने के लिए रोड तो नहीं जाम करना पड़ता। जिन्हें पहले 2 लाख फिर सड़क जाम करने पर 10-10 लाख रुपए और योग्यता के मुताबिक नौकरी देने का भरोसा प्रशासन ने दिया, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ दस्तक का भरोसा कैसे मिलेगा? क्योंकि लोकल सर्कल्स और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया की रिसर्च तो ये भी बताती है उत्तर प्रदेश में ही 74% नागरिकों को सरकारी दफ्तर में काम कराने के बदले घूस देनी पड़ी। सबूत में गवाही देती ये 2 तस्वीरें हैं। श्रावस्ती जिले में 2 लेखपाल छोटे छोटे काम कराने के बदले नोट वसूलते कैमरे में कैद हुए, जिन पर अब जांच बैठाई जा चुकी है। आप रखो, ठीक है, और बाकी आप बिल्कुल निश्चिंत हो। आप बताओ और व्यवस्था ठीक करिए। क्या ऐसे ही भ्रष्टाचार ने इस बार शमशान घाट में करप्शन खोरों की एंट्री कराई, जिसने पैसा खाया, छत गिराई, 25 परिवारों के ऊपर से सुरक्षा की छत छीन ली? दस्तक देता सवाल यह है कि जो इरादतन भ्रष्टाचार करते हैं उन पर गैर इरादतन हत्या का केस क्यों सिस्टम दर्ज करता है? लखनऊ से शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ अरविंद ओझा, गाजियाबाद आज तक। फिलहाल यहाँ रुकना होगा छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।